चलिए अपनी वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। मेरे जो 5 बेनिफिट्स थे वो फिनिश हो चुके थे लास्ट वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट 5 बेनिफिट लेकर आया हूँ। उसमें से 6 बेनिफिट जो है वो है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड की तरह लिमिटेड वर्ड एंड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लास्ट में यूज़ नहीं होते हैं। उसमें यूज़ होते हैं फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, फेडरेशन, council. This type of words used in a name of section 8 company at last and in mid. बीच में भी यूज़ कर सकते हो, लास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, बट ये यूज़ होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो जिससे सेक्शन 8 कंपनी की अलग से दूर से ही पहचान हो जाती है इन सारे वर्ड्स को कि ये सेक्शन 8 कंपनी है। ठीक है, तो अब मैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ मूव करता हूँ। जो मेरा नेक्स्ट बेनिफिट है, 7th बेनिफिट, वो है सेक्शन 8 कंपनी का कंपनीज एक्ट के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, पावर टू सू और टू सूड। पावर टू सू का मतलब है सेक्शन 8 कंपनी अगर किसी बंदे को के साथ कोई अग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो बंदा डिफॉल्टर हो जाता है तो सेक्शन 8 कंपनी उस बंदे के ऊपर केस कर सकती है। अगर सेक्शन 8 कंपनी ने कोई भी लॉस झेला हो या उसकी वजह से उसका नेम में कुछ गुडविल में प्रॉब्लम आ रही हो, आराम से केस कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने उन्हें अथॉरिटी दे रखी है। एंड और टू सूट का मतलब है अगर सेक्शन 8 कंपनी ने किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस बंदे का लॉस ऑफ एग्रीमेंट हो रहा है या लॉस हो रहा है या मनी ऑफ लॉस है या कोई गुडविल उसकी ख़राब हो रही है जिसकी वजह से वो सेक्शन 8 कंपनी की वजह से हुआ है, तो वो भी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर के ऊपर केस कर सकता है। इसलिए ये पॉइंट डाला गया है, पावर टू सू और टू सूड। चलिए लेट्स मूव टू 8th बेनिफिट। अपना जो 8th बेनिफिट है वो है सेक्शन 8 कंपनी जो बनती है वो बनती है सोशल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ज़्यादातर ये सारे काम कौन करते हैं, एनजीओज़ करते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी को अगर एनजीओ में कन्वर्ट करना है तो हमें सेक्शन 8 कंपनी का एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाता है। जब सेक्शन 8 कंपनी को हम एनजीओ दर्पण में रजिस्टर्ड कर देते हैं तो वहाँ से जो सर्टिफिकेट आता है जिसकी वजह से वो सेक्शन 8 कंपनी का नेम जो होता है वो एनजीओ हो जाता है और वो सारे बेनिफिट एनजीओ के ले सकते हैं। क्योंकि एनजीओ 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप सोसाइटी, सेकंड टाइप ट्रस्ट, थर्ड टाइप सेक्शन 8 कंपनीज। चलिए मेरा जो 8 पॉइंट था वो भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब मैं आता हूँ अपने सेकंड लास्ट पॉइंट पे, यानी 9th पॉइंट है वो सेक्शन 8 कंपनीज का, शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग पावर। सेक्शन 8 कंपनी में अगर 2 शेयर होल्डर हैं और या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर हैं, उनके पास जो भी शेयर्स हैं और जो भी मेंबर्स की मीटिंग हो रही है उनमें जो भी रिजोल्यूशन पास होंगे तो वो शेयर होल्डर के पास जितने भी शेयर्स उन्होंने होल्ड कर रखे होंगे उसके ऊपर, उसकी होल्डिंग पावर्स के ऊपर वो अपने शेयर होल्डर्स के वोटिंग पावर का यूज़ कर सकते हैं बाय शो ऑफ हैंड, बाय पोल। तो जो भी कोई भी रिजोल्यूशन, अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो रहा है या स्पेशल रिजोल्यूशन हो रहा है इन मेंबर्स की मीटिंग के अंदर, शेयर होल्डर वहाँ पे अपनी वोटिंग पावर का यूज़ करेंगे। चलिए माय फ्रेंड्स, अब अपने लास्ट बेनिफिट पे हम आते हैं, यानी अपना 10th बेनिफिट जो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। सेक्शन 8 कंपनी या कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है एमसीए, वो खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। मेरी सेकेंड वीडियो में आया था, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो वो कोई भी प्रॉपर्टी अपने नेम पे परचेस कर सकती। ऐसा नहीं है प्रॉपराइटरशिप की तरह अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करी जाएगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए या किसी और पर्पस के लिए, वो ओनर के नेम पे होगी, यानी प्रॉपराइटर के नेम पे होगी। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं या उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं तो वो कंपनी के नाम पे आप सेल आउट कर सकते हैं। अगर कंपनी के नाम पे परचेज करी गई हुई है तो उससे कंपनी ही सेल करेगी। अगर कंपनी अपने नाम पे परचेज करना चाहती है तो वो कंपनी अपने नाम पर ही परचेज करेगी। डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स का इसमें कोई भी नेम का यूज़ नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सो अगर फ्रेंड्स आप सब लोगों को मेरी वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी और मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन होता है ना, उसे दबा लीजिए जिससे रोज़ाना के आने वाले नोटिफिकेशन आप सब लोगों को
टाइम पर मिल जाएं। चलिए लेट्स मूव, बाय बाय।